ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्जन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की हो हरे कृष्ण। 18 दिनों की जो यात्रा है हमारी वो दूसरे पड़ाव पर पहुंच गई है। भक्ति योग आज जो है 12वां अध्याय है, आखिरी अध्याय है भक्ति योग का। और आज बहुत शुभ दिन है और हमारा बहुत शुभ अध्याय भी है। आज एकादशी है, एकादशी की सबको शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जो ये भक्ति योग है, 7 से लेके 12 तक के जो अध्याय है वो भक्ति योग कहलाते हैं। और उस भक्ति को जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने इसको डिवोशनल सर्विस का नाम दिया है। डिवोशनल सर्विस है, भक्तिमय सेवा है। भगवान की भक्ति के साथ जो सेवा करते हैं वो भक्ति योग कहलाता है। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है। कहते हैं कि मुकुटमणि है ये, जो ये भक्ति योग है उसका मुकुटमणि कहलाता है। और आज हम 12वें दिन भक्ति योग इस अध्याय को पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ कि उन्होंने हमको इतना साहित्य दिया है जिसके द्वारा हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं भगवत गीता को। इतने सुंदर सुंदर तात्पर्य दिए उन्होंने। और साथ ही साथ नमो निष्ठा दास प्रभु जी को नमन करती हूँ जिन्होंने ये ऑनलाइन प्रोग्राम बनाया जिसे हम जगह जगह से, हम कहीं पे भी रहें, हम जुड़ करके इस भक्तिमय सेवा को पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे भक्ति की जा सकती है। और साथ ही साथ अपने सारे शिक्षा गुरुओं को, अपने सारे दीक्षा गुरुओं को और साथ ही आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम कर हरे कृष्णा। ये अध्याय इसी के लिए भगवान ने एक तरह से भगवत गीता कही थी। इतना जो समझाया है भगवान ने उस सब का लक्ष्य, चाहे भगवत गीता है, चाहे भागवतम है, वेद है, उपनिषद है, सबका लक्ष्य क्या है? भक्ति है। और हम जो जीव हैं हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवत धाम जाना, जिसका रास्ता भक्ति से होकर जाता है। पूरी भगवत गीता हमको भक्ति के बारे में बताती है।
आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते। हर जगह भगवान का ही गायन है। अध्याय से 1 से लेके 6 में हम कर्म मिश्रित भक्ति के बारे में पढ़ते हैं, और अंत के 6 अध्याय जो कल से शुरू होंगे, 13 से 18 अध्याय, वो ज्ञान मिश्रित भक्ति योग के बारे में बताते हैं। परंतु जो भक्ति योग है उसकी श्रेष्ठता सब में है, और भक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय चल रहे थे हमारे 7 से 12 तक, भक्ति रस सराबोर थे। अध्याय 11 में हम विराट स्वरूप को देखते हैं जो कल्पना से परे था। आश्चर्यचकित रोमांचित करने वाला अनुभव रहा है। बहुत ही सुंदर अर्जुन की प्रार्थनाएं रही हैं। भगवान का ऐश्वर्य भरपूर रहा है, चतुर्भुज रूप, श्याम सुंदर रूप, सबका हमने दर्शन किया है। तो जो 11वां अध्याय है वो हमको बताता है कि अर्जुन का मोह दूर हो गया है और अब वो विश्व रूप देखना चाहते हैं, और उस विश्व रूप को दिखाने के लिए अनुरोध करते हैं कृष्ण से, और कृष्ण उनको दिव्य आंखें प्रदान करते हैं, और उसके द्वारा वो देख पाते हैं, भगवान के काल रूप को देख पाते हैं, युद्ध के भविष्य के परिणाम को देख पाते हैं। और अर्जुन पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका प्रयोजन क्या है। वो जब ये सब देखते हैं तो बिल्कुल हक्के बक्के हो जाते हैं। कहते हैं आप कौन हैं, तो कहते हैं मैं काल हूँ, परम विनाशक हूँ। और ये जो सारे योद्धा दिख रहे हैं, बड़े बड़े योद्धा, जयद्रथ, कर्ण, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ये जो है ये सारे योद्धा, कृपाचार्य तो नहीं जो है मरे थे, वो तो बच गए थे। तो भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और द्रोण, ये लोग तो जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इन सब योद्धाओं का भगवान कहते मैंने वध कर दिया है, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। मैं तुमको श्रेय देना चाह रहा हूँ, तुम श्रेय लो कि सारे कार्य तुमने किए हैं, जबकि करने वाला कौन है, भगवान है। संजय को भी दिव्य आंखें मिली थी, संजय भी उन दिव्य आंखों से देखते हैं, और उनसे देख करके धृतराष्ट्र को बताते हैं। उससे इतना प्रभावित होते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि आप अच्युत हैं, और आप योगियों को जानने योग्य हैं। आप इस ब्रह्मांड के आश्रय है, आधार हैं, पुराण पुरुष हैं। तरह तरह से उनकी स्तुति करते हैं भगवान की, और भगवान से कहते हैं कि आपका जो रूप है, जो ये काल रूप है, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे आप उसी रूप में चाहिए, अपने श्याम सुंदर रूप में चाहिए मुझे। और बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं कि आप अतुल्य शक्तिवान हैं, पूजनियों के भी परम पूज्य हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आपसे महान कोई भी नहीं है, आप तीनों लोक में शक्तिशाली हैं। तो कृष्ण का ये सब जो भी रूप है, उन सबको देखने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। भक्ति के द्वारा ही भगवान को देखा जाता। अनन्य भक्ति का यहाँ पर परिचय हुआ है पहली बार, कि अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति का मतलब होता है कि किसी और के प्रति रुझान न हो, केवल भगवान के प्रति हो। और उस अनन्य भक्ति को ही अब ये जो 12वां अध्याय है इसमें बताया जाएगा कि अनन्य भक्ति कैसे की जा सकती है। और जब भगवान इन सब चीजों का वर्णन करते रहते, विश्व रूप दिखाते हैं और श्याम सुंदर रूप दिखाते हैं, तो अब अर्जुन का प्रश्न आ रहा है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम तेषां के योग। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किसको सिद्ध माने। जो भगवान के बारे में दो तरह के लोगों की बात हो रही है। एक तो वो है जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, और दूसरे वो है जो भक्ति में सेवा करते हैं। तो कौन सी विधि अधिक श्रेष्ठ है, ये पूछ रहे हैं अर्जुन की, किस विधि से मैं आपकी पूजा करूं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी योग्य नहीं है कि हम इसका निर्णय कर सके। हम जो कार्य करते हैं हमें सही लगता है, हमको गलत लगे तो हम करें क्यों। हम तो सही कार्य करना चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि वो गलत कार्य कर रहे हैं। हम दूसरे के काम में गलतियां निकालते हैं, परंतु स्वयं के जो कार्य हैं हमें श्रेष्ठ लगते हैं। तो ये हमें भगवान ही बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि वही पूर्ण है, हम तो अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम भ्रमित तो हो जाते हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है, ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
तो भगवान ही पूर्ण है और ये पूर्ण ही बता सकता है कि क्या सही रास्ता है। तो अभी अर्जुन के कुछ संशय बाकी है, जबकि छठे अध्याय में कह चुके हैं भगवान, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना सदावान भजते यो मा सौम्य युक्तमो मतः। भक्ति योग की प्रशंसा कर चुके हैं भगवान छठे अध्याय में ही, लेकिन अर्जुन के अभी कुछ संशय बाकी है कि भगवान निराकार हैं कि साकार है। तो ये अध्याय थोड़ा छोटा है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इसमें श्लोक हैं। पहले क्या था कि जो युग रहते थे, सतयुग था, तो उसमें सुर अलग लोक में रहते थे और असुर अलग लोक में रहते थे। फिर धीरे धीरे त्रेता युग आया। त्रेता युग में असुर एक एरिया में रहते थे, एक क्षेत्र असुरों का होता था, एक क्षेत्र जो है वो सुर का होता था। फिर धीरे धीरे द्वापर युग आया। द्वापर युग में एक मोहल्ले में ही सुर भी दिखने लगे और असुर भी दिखने लगे। लेकिन कलयुग आते आते ये हो गया है कि एक ही शरीर में आपको सुर भी दिखा जाएंगे और असुर भी। कब सुर है कब असुर है ये जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम स्वयं निर्णय नहीं लेते, तो अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ होता है, निर्विशेष ब्रह्म की पूजा या सगुण की पूजा। सामान्यतः आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हुए सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। तो जब हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया गया कि परम सत्य को तीन रूपों में साक्षात्कार उनका होता है। एक तो होता है कि ब्रह्म जो ज्योति के रूप में होता है, तो लोग ज्योति की सेवा करते हैं, उसमें एकाकार होना चाहते हैं। दूसरा परमात्मा रूप में, और तीसरा भगवान रूप में, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दतः। तो इन तीन रूपों में परम सत्य का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा मार्ग है। भगवान का ऐश्वर्य को देख के हमें समझ में आता है कि भगवान का जो ये रूप है, सुंदर सगुण रूप है, त्रिभंग ललित मुद्रा है, अर्च विग्रह है प्यारे प्यारे, यही भक्ति के द्वारा देखे जा सकते हैं और इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो भगवान से हम दो प्रकार से जुड़ सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद जी। लेकिन भक्ति जो करते हैं वो भगवान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। लेकिन जो लोग निर्विशेष निराकार रूप का ध्यान करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनको कोई रूप नहीं करते हो तो उसकी सेवा भी नहीं हो पाती, उनका तो केवल ध्यान किया जा सकता है। ध्यान के द्वारा ही भगवान को पाने का प्रयत्न किया जाता है। तो अर्जुन यह जानना चाहते कौन सी विधि आसान है। और आप जानते हैं कि अर्जुन भगवान को द्विविधि रूप में ही देखना चाहते थे, तो वो कंफर्म भी कर लेना चाहते हैं कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, जो मैं द्विविधि रूप को चाह रहा हूँ, उसकी सेवा करना चाह रहा हूँ, वो ही ठीक रास्ता है कि कोई और रास्ता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने कि भगवान के साकार रूप को जो मानते हैं, भगवान उनको श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जो उनका कार्य होता है सब कृष्ण भावना भावित होता है। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के कार्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भोग बनाते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं, भगवान के बर्तन को धुलते हैं, साफ करते हैं, उनके कपड़ों को साफ करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। भगवान के भक्त हमेशा उसमें लगे रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर में क्या काम होगा, ये तो लोग बड़ा अच्छा है कि कोई अच्छा अच्छा प्रसाद खाओ, नाचो गाओ और आराम, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन मंदिर में भक्त ब्रह्म मुहूर्त से देर रात तक बहुत से कार्य होते हैं। और जब जन्माष्टमी राधाष्टमी जैसे फेस्टिवल आते हैं तो उनके कार्य में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। बहुत से लोग संसार की परेशानी से दुखी होकर सोते हैं मंदिर में जाएंगे, भक्ति करेंगे, मौज बनाएंगे, खाए पिएंगे, सोएंगे। लेकिन यहाँ की जब दिनचर्या देखते तो भाग खड़े होते हैं। हम लोग भी अभी मंदिर गए थे, हम लोग बहुत कम देर सो पाते थे। और जबकि जो लोग ज्यादा कार्य करते थे, हम लोग तो बहुत थोड़ी सेवाएं करते थे। जो लोग बहुत ज्यादा सेवा करते थे वो रात दिन जग जग के दौड़ते रहते थे। बहुत सेवाएं होती हैं मंदिर में,
और ये मंदिर में जाके ही, वहां रह के ही समझ में आता है कि मंदिर में कितनी सेवाएं हैं और कितने कार्य हैं जिनको हमें करना रहता है, जिसको भक्त करते हैं, लेकिन आनंदित रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये बड़ी सुंदर से आपको अर्च विग्रह दिख रहे हैं, ये मायापुर के जो है वो अर्च विग्रह है। मायापुर भी बहुत सुंदर जगह है जहाँ भगवान की लीलाएं आपको देखने को मिलती हैं। बहुत सुंदर मंदिर है वहां पर, भगवान के भक्त हैं वहां पर। बहुत सुंदर जगह है, आप वहां जा सकते हैं। और मायापुर एक धाम की तरह से है, और धाम में जाने की तरह से जाना चाहिए वहां पर। इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, धाम समझ के जाना चाहिए। तो क्या करें, मैया आवेश मनोयमा, जो अपने मन को मेरे में आवेशित कर देते हैं, मेरे में लगा देते हैं। युक्त मता, वो लोग मुझसे जुड़ जाते हैं। युक्त, युक्त होना जो है वो कहते हैं ना, जब हम लोग पढ़ते हैं गुड बेटर बेस्ट 3 डिग्री पढ़ते हैं, उसी तरह से युक्त हो जाना। तो वो सबसे नीचे की डिग्री होती है कि जुड़ जाना। युक्त तर यानी कि थोड़ा और अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाना, और अच्छी तरह से जो, युक्त तमाह पूरी तरह से। तो युक्त हो जाते हैं, तो युक्त हो जाते हैं, जब पूरी तरह से युक्त हो जाते हैं, सबसे अच्छी तरीके से युक्त हो जाते हैं, तो क्या होते हैं वो परम सिद्ध माने जाते हैं। श्रद्धा से पूजा करते हैं, श्रद्धया परियोपेता से श्रद्धा से पूजा करते हैं, नित्य पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान उनकी विशेषता बता रहे हैं कि जो भक्ति योगी करते हैं, भगवान से पूरी तरह जुड़ते हैं, वो परम सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखते परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त को पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे कि सच्चिदानंद रूप की पूजा करते हैं वो भक्त परम सिद्ध होते हैं या माने जाते हैं। दूसरे तरह के लोग निराकारवादी होते हैं, जो भगवान के ऐश्वर्य की तरफ आकर्षित होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से अव्यक्त रूप की पूजा करते रहते हैं। तो ये भी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु निराकार भाव से करते हैं, और निराकार में कोई रस नहीं होता है, क्योंकि आत्मा हमेशा रस चाहती है, आनंद चाहती है, आनंद का अनुभव करना चाहती है। तो वो लोग आनंद नहीं पाते हैं, तो आनंद लेने के लिए समाज कल्याण की तरफ जुड़ जाते हैं। क्यों, समाज कल्याण जब करते हैं तो उनको यश मिलता है, प्रशंसा मिलती है, रस आता है, अहंकार आता है। परंतु जब भोक्तापन आ जाता है तो पतन हो जाता है। और जो लोग विचलित नहीं होते हैं, जो केवल भगवान को ही प्राप्त करने के प्रयास में रहते हैं, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्म के रूप के जो है 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि निराकार द्वारा ज्योति के रूप में प्रयत्न किया जाता है भगवान तक पहुंचने का समाज, और दूसरा होता है कि जो अष्टांग योगी होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब करके वो लोग जो है भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं। और भक्ति योग के जो लोग होते हैं, वो भगवान की भक्ति करके प्रयास करते हैं। तो 2 विधियों का स्पष्ट वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। क्लेशोधिकतस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःख देहवर्धिवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अब ये जैसे एक आप देख रहे हैं कि तेज दिखाई दे रहा है, एक ज्योति दिखाई दे रही है, इस पर जब ध्यान टिकाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर यहीं पर एक भगवान की फोटो आ जाती है, भगवान का एक प्यारा सा सुंदर सा चित्र आ जाता है, तो मन तुरंत ध्यान में लग जाता है। तो क्लेशो अधिकतर, बहुत सारे क्लेश होते हैं। जब निराकार रूप को, अव्यक्त रूप को पूजा जाता है तो बहुत सारे क्लेश होते हैं, कष्ट होता है बहुत सारा। और जो देहधारी है उसको बहुत मतलब आनंद नहीं आता है। तो निराकार स्वरूप को जो पूजते हैं,
अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप को मानते हैं, तो उनको ज्ञान योगी, ध्यान योगी कहा जाता है और भगवान तक ही जाते हैं, लेकिन कष्ट पाकर। क्योंकि ये रास्ता कहते हैं कि इसमें आनंद नहीं है, आनंद नहीं है तो कष्ट रहता है। क्योंकि शरीर पे बहुत ज्यादा वो लोग एक तरह से उसको साधते हैं। इंद्रियों को साधना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंद्रियां बहुत ही कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, इंद्रियों का स्वामी है मन, बहुत चंचल है, इसे इंद्रियां भी बहुत हठीली होती हैं। तो संसार में विरक्ति के लिए क्या चाहिए? हायर टेस्ट चाहिए। और जो निराकारवादी है उनको हायर टेस्ट नहीं मिलता है, परम दृष्टवा निवर्तते, ये परम टेस्ट मिल जाता है। और निराकार लोग उस परम टेस्ट के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है एक ध्यान लगाना, उस मानसिक चिंतन में हमेशा बैठे रहना, उस चिंतन को टूटने नहीं देना, उस लगातार भगवान से कनेक्शन जोड़ते रहना बहुत मुश्किल होता है। शरीर के अपनी मांग होती है, नित्य क्रियाएं होती हैं, उन सब को रोक कर जो भक्त लोग समाधि में जाते हैं, रोक के रहते हैं, तो ये थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन भक्त क्या करते हैं? खूब नाचते हैं, गाते हैं, भोग बनाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं और स्वयं भी खाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया लेटर बॉक्स का, कि अगर आप जो मत पत्र है, मत पेटिका है, उसको सही उसमें डालेंगे जो एथराइज्ड है, जो सरकार का द्वारा एथराइज्ड है, उसमें अगर लेटर डालते हैं तो आपका लेटर पहुंच जाएगा, चाहे देर सवेर पहुंच ही जाएगा, पोस्ट ऑफिस वाले पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे लेटर बॉक्स में डाल दिया जो वर्किंग पोजीशन में नहीं है, तो वहां से आपका लेटर नहीं पहुंचेगा। तो ये एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। तो ऐसा क्यों है कि निराकार रूप कष्टप्रद लगता है और साकार रूप आसान हो जाता है? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण। निराकार रूप में कष्ट क्यों है और साकार रूप में आनंद क्यों है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे। माता जी सादर प्रणाम। माता जी, साकार रूप में हम भगवान की वर्णन कर सकते हैं, भगवान की रूप को निहार सकते हैं, भक्ति और भाव आ सकता है। लेकिन जो निराकार है उसका कोई आकार ही नहीं है, हमारे लिए कोई भाव भी नहीं आता है। इसीलिए साकार रूप में भगवान को पूजा करने में एक आनंद मिलता है। बहुत सुंदर माता जी, सही कहा आपने। हरे कृष्ण। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समेद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो जैसा कि माता जी ने कहा कि साकार रूप पर ध्यान करने में कठिनाई नहीं आती है, निराकार रूप में अधिक मन में विचलन होता है, मन को एकाग्र करना मुश्किल होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना आसान नहीं होता है। लेकिन जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं, तो मन धीरे धीरे स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाता है। ये हमारे जीवन का अनुभव एक तरह से है। तो भक्ति करना आसान है, क्योंकि विचलन नहीं होता है। निराकारवादी लोग पहले संसार को छोड़ते हैं, फिर संसार में पड़ जाते हैं। क्यों? अब एकांत में गए और वहां इंद्रियों को त्याग दिया कि वहां कुछ मिल ही नहीं रहा है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ हलवाई की दुकान नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो लेकिन इंद्रियां भक्ति रहती है, अरे वो बहुत अच्छा था, वो जो वहां गए थे, वहां जो हमने खाया था, वो कभी नहीं भूल सकते। तो इस तरह से देहाभिमान के कारण जो है वो अपने एक को शरीर रूप में पहचानने के कारण मुश्किल हो जाता है। घर बार छोड़कर किसी पवित्र स्थान को तलाश करना, वो भी एक कलयुग में बहुत मुश्किल काम है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, वो भी कठिन कार्य है। भौतिक अस्तित्व का त्याग कर देना, वो भी कठिन कार्य है। और भगवान के निराकार स्वरूप जो अकल्पनीय है, जिसका कहते हैं कि ब्रह्मन की परिभाषा नहीं की जा सकती है, तो अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, सर्वव्यापी है, अचल है, अटल है, ये सारी उसकी विशेषताएं हैं। लेकिन उसके बाद भी हम उसको इंद्रियों से नहीं अनुभव कर सकते हैं। तो समस्याएं कई आती हैं, कलयुग में पवित्र स्थान लाए कहाँ से? माताएं हैं, बच्चे हैं, घर छोड़ के चले गए तो स्वामी, तो पालन पोषण की समस्या आ जाएगी। ये भी मार्ग में कठिनाई आती है। और
भक्ति के मार्ग में ये बात नहीं है। आप गृहस्थ जीवन का भी पालन कर सकते हैं और भक्ति भी कर सकते हैं। और जो निराकार स्वरूप पे पहले शुद्ध होना पड़ता है। निराकार स्वरूप की भक्ति पूरी तरह से आप स्वयं शुद्ध हो जाइए तब आप कर पाते हैं। लेकिन भक्ति योग में ऐसा जरूरत नहीं होती है। भक्ति में योग में आप जैसे जैसे सेवाएं करते हैं वैसे वैसे स्वयं ही शुद्ध होते जाते हैं। जैसे भोग लगाते हैं, प्रसादम खाते हैं, तो उससे शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। अर्च विग्रह को देखते हैं, राधा रानी कितनी आकर्षक है, कृष्ण सर्वाकर्षक है, तो हमारे अपने आप उनके प्रति सेवा करने का भाव जग जाता है। साथ ही साथ भक्त अपना ही उद्धार नहीं करता, और लोग का भी उद्धार करता है। जिस पेड़ से पत्ते तोड़ के लाता है, फल जहां से चढ़ाता है, उन सबको भी भगवान की सेवा में वो जुड़ जाते हैं। फूल लाते हैं, तो ये सबको जोड़ लेते हैं भगवान के साथ। जो जपा कर रहे हैं उस वक्त जितने भी जानवर घर में हैं, बैक्टीरिया सब सुन रहे हैं, सब भगवान से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये अपने साथ साथ औरों का भी उद्धार करती है। तेषा समृद्धा मृत्यु संसार सागरात। तो ये मृत्यु संसार का जो सागर है, भव सागर है, इसको पार करने के लिए हमको ऐसा कोई चाहिए जो इस सागर से बाहर हो। क्योंकि जो खुद डूब रहा है वो दूसरे को कैसे बचा सकता है। इसलिए हमें भगवान का हाथ पकड़ना चाहिए। जो भगवान अपना हाथ पकड़ के ले जाते हैं, भक्त के लिए स्वयं भगवान आते हैं। भगवान भक्त को सहारा देते हैं। भगवान वो भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये चित्र में दिखा रहे हैं कैसे भगवान आके अपने भक्तों को बचा रहे हैं। तो जन्म मृत्यु का ये सागर है, आवागमन लगा रहता है। इस आवागमन को बच सकते हैं अगर हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, अगर हम भगवान की जो है भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान कह रहे कि मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे उद्धार करता हूँ, और हाथ पकड़ करके ले जाता हूँ। भगवान भव सागर से उबार देते हैं। और जो लोग भगवान को अंतिम समय में याद करते हैं वो भगवान के पास ही जाते हैं। कहते हैं ना, यम यम वापी स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो भगवान स्वयं ही मार्ग देते हैं। भगवान पहले भी कहते ददामी बुद्धम योगम तम, उसको मैं बुद्धि देता हूँ जिससे उसके निर्णय सही हो जाएं, हमारा दृष्टिकोण सही हो जाता है, हमारी दिशाएं सही हो जाती हैं। और मन से पुकारता है। जो भक्त होता है भगवान को बहुत मन से पुकारता है, जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। और भगवान भी वैसे लेके जाते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को लेके जाती है। जब चूहे को लेके जाती है बहुत कस के पकड़ लेती है कि चूहे की समाप्ति हो जाती है, लेकिन जब अपने बच्चे को लेके जाती है बहुत धीमे धीमे आराम से लेके जाती है। वैसे भगवान अपने भक्त को हमेशा ही बहुत सरलता से, बहुत आसानी से जन्म मृत्यु के इस जो भव सागर है से पार करा देते हैं। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय, निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व संशयः। मुझ भगवान को अपने चित्त में स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान अब रास्ता बता रहे हैं, अनन्य भक्ति कैसे करें। अब भगवान स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मन मनाओ भव मत भक्तो 9.34 श्लोक को पढ़ा था कि उन्होंने कई स्टेप बताए थे। ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। भगवान अपनी तरफ बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, खुला निमंत्रण, आइए मेरे पास। और उसके तरीके बता रहे हैं। इतने ज्यादा स्टेप, इतने ज्यादा स्टेप तो कोई भी नहीं बताएगा। हम भी किसी को इतने ऑप्शन नहीं देते हैं जितने भगवान हमको ऑप्शन देते हैं। तो ये जो श्लोक हमारा है ये अनन्य भक्ति का श्लोक। अलग अलग स्तर है भक्ति के, और भगवान बता रहे हैं साकार भक्ति किस प्रकार कर सकते। तो पहला स्तर उन लोग के लिए है जिनका भगवान के प्रति प्रेम पूरी तरह से विकसित हो गया, पल्लवित तो हो गया है। और ऐसा भक्त अनन्य भक्त होता है। अनन्य भक्ति अर्थात ऐसी भक्ति जो केवल भगवान के प्रति समर्पित हो, भगवान का ही चिंतन हो, भगवान के ही गुण गाए जाए, नाम रूप लीला उनकी ही चिंतन होता रहे। तस्मात् सर्व कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध भी करो तो मेरा चिंतन करते हुए करो। अर्जुन,
तुमको युद्ध के कर्तव्य को भी पूरा करना है और भगवान का चिंतन भी करना है। ये हमारे लिए भगवान कह रहे हैं कि हम अपने अपने युद्ध क्षेत्र, हमारे युद्ध क्षेत्र भी है, गृहिणियों का घर युद्ध क्षेत्र है, जो प्रभु जी लोग हैं या माताएं जो वर्किंग हैं उन लोग का युद्ध क्षेत्र, ऑफिस का क्षेत्र भी है, कोई बिजनेस करता है वो उसका युद्ध क्षेत्र है, जहां भी जो काम कर रहा है वो उसका युद्ध क्षेत्र है। उस कर्तव्य को करते हुए और भगवान के चिंतन में हमेशा लगे रहना, ये भगवान ने हमको दिया है, एक तरह से सूत्र दिया है कि कह रहे हैं कि मय्येव मन आधस्तो, अपना चित्त मुझ में स्थिर करो, सारे कार्य मुझको समर्पित करते हुए करो। जैसे चिड़िया क्या होती है, हमेशा अंडे के साथ रहती है, बच्चों को बड़ा करती है, हमेशा स्पर्श में रहती है बच्चे को बड़ा करते करते। माताएं घर में काम करती हैं लेकिन एक काम उनका हमेशा बच्चे पर लगा रहता है, कहीं रो तो नहीं रहा है, कहीं रो तो नहीं रहा है, हमेशा सोचती रहती है। सब मछली क्या करती है, अपने अंडों को देखती रहती है, देखकर बड़ा करती रहती है, उनकी उसके आंखों के दृष्टि से ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। कछुआ क्या करता है, वो जाता है नदी के किनारे अपने अंडे दे आता है और वहीं से पानी में रह के चिंतन करता रहता है, वो चिंतन करके ही उसको बड़ा कर देता है। उसी तरह भगवान के भक्त भी भगवान के साथ नहीं रहते हैं, वैसे तो हृदय में भगवान है, साथ है, लेकिन वो जाके आध्यात्मिक धाम में अभी नहीं पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस धराधाम पर रहते हुए भी हमेशा चिंतन करते रहते हैं। लेकिन सबके साथ तो ये नहीं हो सकता है, सब लोग भक्ति के इसी लेवल पर, सेम लेवल पे तो नहीं है। भगवान का चिंतन अभी इतने शुद्ध नहीं हुए हैं कि हमेशा भगवान के चिंतन को कर सके। उनके लिए अब ये साधना भक्ति का श्लोक है, वो अनन्य भक्ति का श्लोक था, ये साधना भक्ति का श्लोक। क्या कह रहा है ये श्लोक, अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामे छापन्तु धनंजय। हे धन अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भगवान कह रहे हैं कि पहली विधि का आप नहीं कर सकते हैं, आपकी कृष्ण में इतनी आसक्ति नहीं है, अभी उतना मन नहीं लग रहा है। साधना भक्ति की होती है कि उसमें नियम होते हैं और भक्त अभी न पूरी तरह शुद्ध हुआ है, न अभी पूरी तरह उसको सारे विधि विधान मालूम है, लेकिन गुरु के संपर्क में रह के भक्ति के नियमों का पालन करता है। और जैसे जैसे भक्ति का पालन, जो नियम होते हैं उनका पालन भी एकाएक तो हो नहीं पाता है, सवेरे उठने में दिक्कत होती है या भोग बनाने में जितनी शुद्धता की जरूरत है वो नहीं हो पा रही है, अभी शास्त्रों का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो पालन करता है। पालन करते करते दृढ़ता आती है, इसको वैधि भक्ति कहते हैं। तरह तरह के नियम पालन किए जाते हैं, जब किया जाता है, भोग लगाया जाता है, अर्च विग्रह को की कैसे सेवा करें, धाम में कैसे जाएं तो वहां हमारी किस स्थिति से जाना चाहिए, ये सारे विधि विधान होते हैं, सेवा के विधि विधान होते हैं। तो ये किसी गुरु के मार्गदर्शन में भी हो सकते हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पे चल के नियमों का पालन करके, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, महामंत्र का जप करना है, भोग लगाना है, प्रसाद ग्रहण करना है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है। इस तरह से अभ्यास करते करते वो प्रेम के स्तर तक पहुंच सकते हैं, श्रद्धा से प्रेम तक का स्तर इस विधि से पाया जा सकता है। अब सब लोग साधना विधि विधान के पालन करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि हम नियमों को तोड़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नियम में बंध के रहना में बंधन लगता है, बहुत से लोगों को बंधन लगता है जब तक दृढ़ता नहीं आती है, तो नहीं हो पा रहा है। अब क्या करें, तो भगवान उसका भी रास्ता बता देते हैं कि आपका चित्त स्थिर नहीं हो रहा है, आप क्या करिए, निष्काम कर्म योग करिए। अभ्यासेप्य समर्थोषि मत कर्म परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। कोई पढ़ना चाहता है, हरे कृष्णा, पढ़िए इसको। हरे कृष्णा माता जी पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यासे अपि असमर्थ, तो ऐसे लोग हैं जो भक्ति के विधि विधान है उनका भी अभ्यास करने में असमर्थ है, हो नहीं पाता है।
कई कारण होते हैं ऐसे कि जिसके कारण ये नहीं हो पाता है, तो भगवान बता रहे हैं रास्ता। कई बार स्वयं शरीर कमजोर है, बीमार है, कोई और कारण है। कई कई परिवार में बहुत विरोध होता है, जैसे कि प्रहलाद महाराज के घर में बहुत विरोध था, कितना कितनी यातनाएं उनको मिली। तो रास्ता बता रहे हैं भगवान कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी आपका कर्म है। कई लोग सोचते हैं ना कि ऐसा ना हो कि बच्चा बहुत ज्यादा या बड़े बहुत ज्यादा पड़ जाए भगवान की भक्ति में तो घर बार छोड़ दें, इसका भी एक डर होता है लोगों को। तो कह रहे जो भी काम कर रहे हो वो मेरे को समर्पित करो। यत करोषि यशनोषि यज्जो होषि ददाशि। तो जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम पीते हो, जो भी तुम करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, सब कुछ मुझको समर्पित करते हुए करते हो। मान लीजिए कि कोई घर बनाना जानता है, घर बनाने का काम है उसका, तो उसमें एक मंदिर बना दे, भगवान का मंदिर साफ कर दे, बना बना मंदिर में जाए, भगवान का मंदिर साफ कर दे, सफाई अच्छे से आती है तो। पढ़ना आता है तो लोगों को भगवत गीता पढ़ के सुना दो। गाना आता है तो भगवान का कीर्तन करके सुना दो। जो भी प्रतिभा आपके अंदर है, चित्र बनाने आते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर चित्र भगवान के बना सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, आप नाच सकते हैं भगवान के लिए, भगवान के जो वैष्णव सॉन्ग हैं या भगवान के जो भजन हैं उन पे नाच सकते हैं, कीर्तन पे नाच सकते हैं आप। तो भगवान ने जो भी प्रतिभा दी है आपकी अपनी तो नहीं है ना, आपको भगवान से ही मिली है। भगवान ना चाहे तो आप एक लाइन गा नहीं सकते, भगवान ना चाहे तो आप एक कदम नाच नहीं सकते, भगवान ना चाहे तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, पलके तक नहीं हिला सकते हैं। तो भगवान को थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना, धन्यवाद तो देना पड़ेगा ना। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं बस भगवान के लिए, जो भी कर्म हो रहा है भगवान ये मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए है। किसान अनाज बोता है, कहते हैं भगवान जो भी पैदा होगा आपके लिए है, हम आपके प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो ये जो स्थिति है निष्काम कर्मयोग की, जो भी हमारा कर्म है हमारा है ही नहीं, भगवान सब आपका है। जब इस स्थिति में आ जाते हैं तो फिर क्या होती, पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। ये 9वें अध्याय का 27वां श्लोक दिया है यहाँ पर, जो भगवान कह रहे हैं उसी के समर्थन में। यत् करोषि यष्टासि यज्जो होषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान कह रहे हैं कि आपके जो कर्म हैं कुछ भी हो सकते हैं, अगर आप उस उन कर्मों को मुझे समर्पित कर दें, मेरे को दे दें, तो क्या हो जाएगा कि आपको उस कर्म से बंधन हट जाएगा। तपस्या है, दान है, यज्ञ है या खाना है, पीना है, अर्पण है, जो समर्पण है सब भगवान को ही दे। क्योंकि जब आपने अपने कर्मों को उनको दे दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो कोई बंधन नहीं, कर्म बंधन नहीं है। हम अपने लिए कार्य करते हैं तो हमारे बंधन आते हैं, लेकिन जब हम भगवान को अर्पित कर दिया तो कोई बंधन नहीं है। जो ये भी कर्म क्या है करना, ये भी भगवान की सेवा है। अब आप निष्काम कर्म नहीं कर सकते, निष्काम कर्म आपको कोई भी उससे लाभ की आशा नहीं थी, सकाम कर्म करिए। सकाम कर्म क्या करते हैं आप, कुछ थोड़ा सा उसमें अपने लिए होता है, स्वार्थ होता है उसमें, लेकिन होता है शास्त्रों के अनुसार ही, शास्त्रों से विपरीत कार्य नहीं होता है। अथैतदप्य शक्तोषि कुरुतम् अद्योगमाश्रित सर्वकर्म फल त्याग तत्कुरु यथा कुर्वाण। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्म स्थित होने की कोशिश करें। अब जो आप काम कर रहे हैं उसमें से जो परिणाम आ रहा है उसको आप त्याग दीजिए। आप काम को नहीं समर्पित कर पा रहे, जो कर्म आपके उसको समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हिचकिचाहट है, कुछ बाधा है, कुछ व्यवधान आ रहा है, कोई बात नहीं। कर्म फलों से आसक्त मत होइए, कर्म फल त्याग दीजिए, क्योंकि कर्म फल से आसक्त होंगे तो कर्म बंधन लगेंगे और कर्म बंधन ऐसे जगड़ते हैं कि सेवा भाव आने ही नहीं देते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझ में मन लगाओ, मन नहीं लगता तो भक्ति के नियम का पालन करो, नियमों का पालन नहीं हो रहा तो कर्म मुझे समर्पित करो। यदि कर्म नहीं समर्पित कर पा रहे हो तो कर्म फलों से आसक्ति हटा दो। तो भगवान का कहना क्या है, कुछ तो प्रयास करो। इतने ऑप्शन, इतनी सुविधाएं, इतने रास्ते माता पिता संबंधी स्कूल कॉलेज कोई भी नहीं देता है। तो भगवान यही करना चाह रहे हैं कि मेरी तरफ कुछ कदम चलो,
तो मैं तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाऊंगा, आगे बढ़ा दूंगा, तुम्हें पहुंचा दूंगा। कर्म की आसक्ति नहीं होगी तो तुम मेरे लिए कर्म करोगे। यदि तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो विधि विधान का पालन करोगे। तुम विधि विधानों का पालन करोगे तो मन खुद ही अपने आप ही लग जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हो रहा, आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए? अगर आसक्ति हट ही नहीं रही है, उसका लिए भी भगवान रास्ता बता रहे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांति अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है, और इसी तरह के त्याग से मन को शांति मिल सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि वैराग्य नहीं आ रहा है, ज्ञान का अनुशीलन करिए ताकि कर्म फलों से आसक्ति हटे। ज्ञान के द्वारा हम जान जाते हैं ना कि सही क्या है, गलत क्या है, तो ज्ञान के द्वारा वैराग्य आ जाता है, और तभी कर्म फलों से समाप्ति हो जाती है। क्योंकि वैराग्य न आने का अर्थ है कि ज्ञान नहीं है। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सर्वोच्च है, तो भगवान से आसक्ति हो जाती है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, तब तक कर्म फलों से आसक्ति है। तो यदि लकड़ी गीली होती है तो आग नहीं पकड़ती है, लकड़ी को सुखाना पड़ता है, तब वो आग पकड़ती है। वैसे ही ज्ञान के अनुशीलन से कर्म फलों की आसक्ति समाप्त होती है। तो हमें करना क्या है? भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे हमारा मन भगवान में धीरे धीरे लगने लगे। भागवतम में कहा गया है, हिते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम भजतो मखे द्वापरे परिचायाम कलो तद हरि कीर्तनम। कि सतयुग में विष्णु का ध्यान करना चाहिए, और त्रेता युग में यज्ञ करते हैं, और द्वापर में अर्च विग्रह की परिचर्या करते हैं। लेकिन कलयुग जो है वो हरि कीर्तन से सारे फल मिल जाते हैं। जो द्वापर में परिचर्या करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, और सतयुग में विष्णु को ध्यान से मिलते हैं, वो सारे फल मिलते हैं। तो हमें शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया, जप करिए, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, कलौ नास्ते गतिर अन्यथा। तो 3 बार जिस चीज को कहा जाता है वो युग धर्म बन जाता है। तो हर युग का अपना धर्म होता है, और कलयुग का धर्म है भगवान का हरि नाम का कीर्तन। तो भगवान ने बहुत रास्ते हमको बता दिए जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंचे। तो ज्ञान करिए, ध्यान करिए, अगर आप उन सारे कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं। अब भगवान एक तरह से भक्तों की गुण बता रहे हैं कि कौन सा भक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। अब हम लोग बहुत सारे अष्टकम गाते हैं, नंदाष्टकम, और अभी आ रहा है कार्तिक महीना, तब हम लोग दामोदर अष्टकम गाएंगे। और राधाष्टमी आई तो राधाष्टकम, युगल अष्टकम, कितने अष्टकम गाते हैं। भगवान यहाँ पे भक्त अष्टकम गा रहे हैं। भगवान आदान प्रदान बहुत करते हैं। भगवान जो है वो तुरंत हमको देते हैं, वापस देते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ये एक तरफा सेवा नहीं है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये गुण है, भक्त अष्टकम गा रहे हैं, 8 श्लोक है। आपको जो अष्ट जो है पूरी तरह से भक्त कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने कितने सारे गुण बता दिए भक्त के। तो जो भी भक्त बनना चाहता है वो उसको भगवान के इन जो है भक्ति करके इन लक्षणों को अपने अंदर लेके आना चाहिए। भगवान क्या चाह रहे हैं? हम अगर 3 मूल्य को अपना लेते हैं तो हमारे अंदर ये सारे गुण आना शुरू हो जाते हैं। तो पहला क्या है? हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, प्रकृति के स्वामी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि भगवान ने हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, हमको उसमें से ज्यादा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि सब हमें ही मिल जाए। और तीसरी बात ये हो जाती है कि जीवन सरल बनाइए। जीवन को में जितनी ज्यादा जटिलताएं लेके आते हैं उतनी ज्यादा परेशानियां होती हैं। देखिए, गाय है वो खुद अपना दूध नहीं पीती है, लेकिन जो मनुष्य होता है वो उसका चाहता है कि सारा दूध मुझे ही मिल जाए, उसके बछड़े को भी ना मिले। तो मनुष्य बहुत ज्यादा लेना चाहता है, बहुत लालची होता है, बहुत मोहग्रस्त होता है।
बहुत आसक्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे शुद्ध भक्त में ये लक्षण चाहिए कि वो अद्वेष्टा हो, किसी से द्वेष न करे। द्वेष हमको पूरी तरह से खाक कर डालता है, जला डालता है। जब मित्रता का भाव होता है, समानता का भाव होता है, ऊंच नीच का भाव नहीं होता है, स्वामित्व नहीं होता है, तो मिथ्या अहंकार नहीं होता है, मैं की लड़ाई नहीं होती है। अहंकार आते ही हम खुद को श्रेष्ठ समझना शुरू कर देते हैं। पर जब मित्रता आती है तो हम सहिष्णु हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, दयालुता आ जाती है हमको। तो ये सब कैसे होगा? जब मन और बुद्धि भगवान में लग जाएगा, भगवान से हम प्रेम करना शुरू करें, तब ये सारे गुण आ जाएंगे। तो एक ही मूल मंत्र है कि भगवान की भक्ति की जाए। ये सुदामा की कहानी दिखा रहे, मित्र हैं सुदामा। सुदामा कितने बड़े मित्र थे, इससे हम उनकी कहानी जान के ही जानते हैं कि बहुत दयालु थे, गरीब थे, अहंकार नहीं था, केवल 5 घर से भिक्षा मांगते थे। मिला तो मिला और नहीं मिला तो संतोष कर लेते थे। कई बार भूखा रहना पड़ता था, परंतु भगवान से कोई शिकायत नहीं। पत्नी ने कहा कि मित्र से मिल के आइए, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके पास जाइए। तो जाते हैं, लेकिन वो आर्त अर्थात ही जिज्ञासु बन के नहीं जाते, शुद्ध भक्त बन के जाते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन भगवान उनकी झोली को पूरी तरह से भर देते हैं। और भगवान कितने खुश होते हैं, कहते हैं कि आंसुओं से जो है उन्होंने चरण को धोया अपने मित्र के। मित्रता इतनी गहरी। तो जो मित्र होता है वो न द्वेष नहीं करता है, न अहंकार करता है, आत्म संयमी होता है और बहुत प्रिय होता है भगवान श्री कृष्ण का। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पढ़िए मत। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा। तो और क्वालिटीज लेके आए हैं भगवान कि कैसे गुण होने चाहिए, कौन से गुण और भी ज्यादा चाहिए। तो उन लक्षणों के बारे में भगवान बता रहे हैं। यस्मात् न उद्विज्यते, अर्थात जो विचलित नहीं होता है और भगवान की अनुकंपा मानता है। जो भी कार्य हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी फल हो, जैसी भी परिस्थितियां आए, सब में भगवान की अनुकंपा मानता है। हर जगह भगवान ही उसको दिखाई पड़ते हैं। ये कहानी है शिव जी की और चित्ररथ। जो शिव जी कहानी सुना रहे हैं, माता पार्वती के साथ बैठे हैं और सारे देवतागण और नारद सब, वो कथा भगवान की हो रही है। और वहां पे चित्रकेतु नाम का गंधर्व आता है और शिव जी का उपहास कर रहा है। शिव जी हमेशा भगवान की तरफ देख रहे हैं और सबको अपनी कथा सुना रहे हैं। इतने बड़े भक्त हैं, वो विचलित नहीं होते हैं कभी भी। लेकिन वो उपहास करता है शिव जी का कि इतनी सुंदर पत्नी बैठी हुई है और तुम भगवान को देख रहे हो। शिव जी तो एक समान, सुख हो चाहे दुख हो, कोई उनको असर नहीं होता। लेकिन माता पार्वती को शिव जी का अपमान नहीं सहन हुआ और वो चित्रकेतु को श्राप दे देते हैं कि अगले जन्म में वो राक्षस बन जाता है। और श्रीमद् भागवत में चित्रकेतु के 3 जन्मों की कथा है। लेकिन चित्रकेतु भी भक्त था, उसने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। वो चाहता तो कह सकता था कि नहीं, मैं आपका श्राप नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि भक्त था, उसको श्राप भी मिल गया तो भी वो खुश था और वो उसने श्राप को स्वीकार कर लिया। तो ये जो भक्त होते हैं वो हर परिस्थिति में समभाव रहते हैं। न शिव जी डिगे न चित्रकेतु डिगा, दोनों अपने समभाव में। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त चिंता मुक्त रहता है, उसे इस भौतिक जगत की कोई चिंताएं नहीं रहती हैं, न अपने शरीर की उपाधियों का ही उसको आसक्ति रहती है। लोग बहुत परेशान होते हैं, अरे मैं तो इतना बड़ा अफसर हूँ, मुझको छोटा अफसर बता दिया। तो मैं तो बहुत ऊंची पोस्ट पर हूँ, उन्होंने तो कहा कि मैं तो डीएम था, उन्होंने मुझे जो है वो एसडीएम बता दिया। तो ये उपाधियों से बहुत आसक्त रहते हैं। अरे मैं तो ये इतने इतने वो इस जगह का नवाब हूँ, लेकिन इन्होंने तो मुझे साधारण व्यक्ति समझ लिया। तो ये पोस्ट पे बहुत ज्यादा लोग अहंकार में रहते हैं।
लेकिन हरिदास ठाकुर की यहाँ पर कहानी दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल शुद्ध हैं, उनको कोई न फल की आकांक्षा है, न कोई चिंता है। केवल माला जप करते थे, नामाचार्य इनको कहा जाता था, दिन रात माला जप करते रहते थे। वहाँ के जो जमींदार कहलाते हैं, वो बहुत कष्ट में रहते हैं कि इनका नाम इतना कैसे हो रहा है, लोग इनको कितना चाह रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। वो एक वेश्या को भेजते हैं इनको बदनाम करने के लिए। तो वेश्या रात में आती है, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं बैठो बैठो, अभी मेरा जप चल रहा है, जब खत्म हो जाएगा तब मैं तुमसे बात करूंगा। और पूरी रात बीत जाती है, जब करते रहते हैं। वेश्या सुबह चली जाती, फिर दूसरे दिन आती है, फिर वो जप करते हैं, फिर तीसरे दिन आती, फिर जप करते हैं। और 3 दिन ये लगातार वो जप सुनते सुनते इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो हरदास ठाकुर को अपना गुरु मान लेती है, भक्त बन जाती है। तो जो भक्त होता है वो सबका उद्धार करता है और किसी तरह की भौतिक जो समस्याएं हैं उनसे दूर रहता है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो हर स्थिति में, चाहे जो भी स्थिति हो, सुख उसको छूता नहीं, दुख उसको छूता नहीं, खुशी में उछलता नहीं, दुख आने पर रोता नहीं। सब चीजों में कृष्ण कृपा है, कृष्ण कृपा है। हर चीज को कृष्ण कृपा मान के अपने को स्वीकार कर लेता है। हमेशा उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है, उसी की सेवा करता है। यदि सेवा नहीं मिल जाए तब उसको कष्ट होता है, लेकिन इस तरह के जो भौतिक शुभ अशुभ है इन सबसे अलग रहता है। सोचता है कि अंधविश्वास होते हैं ना बहुत सारे, कि ऐसा करेंगे तो शुभ होगा, ऐसा करेंगे तो अशुभ होगा। वो इन सब से परे होता है, क्योंकि भगवान का नाम शुभ है, भगवान का जो है, हर चीज भगवान की शुभ है। प्रहलाद महाराज को देखिए, कितना कुछ उनके साथ हुआ। उनके पिता ही उनके इतना टॉर्चर किया उन्होंने, इतने पिता ने ही कष्ट दिया उनको, हाथी से कुचलवाने के लिए, आग में जलाने की, लोगों को मारने के लिए भेजा, कितनी ताड़नाएं की, लेकिन उन पे किसी चीज का असर नहीं हुआ। वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहे, भगवान का नाम ही जपते रहे। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ रहता है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय होता है, जो कि समान रहता है, हर समय समान रहता है, चाहे जो भी परिस्थिति आती है वो समान ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको मान अपमान लगता नहीं है, मौनी बाबा है, ऐसा नहीं है। वो मुक्त रहता है इन चीजों से। मौनी बाबा नहीं रहता है, लेकिन उसको बोलना तभी अच्छा लगता है जब वो भगवान के बारे में बोला जाए। सांसारिक बातों में मौन रहता है, घर बार की परवाह नहीं रहती है, घर से आसक्त नहीं होता है। अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो भी प्रसन्न, नहीं मिले तो भी प्रसन्न, कम मिला तो भी प्रसन्न, ज्यादा मिला तो भी प्रसन्न। आवास नहीं है तो पेड़ के नीचे सो जाएगा, आवास है तो वहां भी सो जाएगा। आसक्ति और प्रेम में अंतर होता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति आसक्त थे, जिसके कारण गलत और सही का भेद नहीं कर पा रहे थे। वो केवल अपने पुत्र के लिए राजगद्दी चाह रहे थे, जबकि पांडव भी उन्हीं के वंशज है। तो उनके प्रति वो कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे थे। तो प्रेम में कोई गलत भी हो तो समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे माता पिता अपने बच्चे को प्रेम करते हैं तो उनसे कोई गलत काम भी हो जाए तो लोग नहीं समझ पाते। लेकिन जो भक्ति में होते हैं या जो संस्कार में होते हैं, जो शास्त्रों को जानते हैं, वो गलत होने पर बच्चों को समझाते हैं और अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार देते हैं। तो ये संस्कार है, क्या सही है क्या गलत है, ये माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को सिखाना और ज्ञान देना कि हमको किस रास्ते पर जाना चाहिए।
तो जो ज्ञान में दृढ़ हो जाता है, उसका कोई मित्र नहीं होता है, कोई शत्रु नहीं होता है, भक्ति में लगा रहता है, वो हमेशा भगवान की भक्ति कैसे करें और अच्छी तरह से सेवा कैसे करें, भगवान के लिए कौन सा फल ले जाए, भगवान के लिए कौन सा फूल लेके आए, भगवान के लिए कैसे सुंदर से उनकी बैठने की स्थान बनाए, ये सब सोचता रहता है। वो भौतिक चीजों में नहीं पड़ता है कि हाँ इस शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करनी है, वो मूवी देखने जाना है, वो थिएटर में जाना है, वो इन सब से दूर रहता है। जैसे अम्बरीश महाराज जी थे, अम्बरीश महाराज जी भगवान का की सेवा करते थे, वो पैरों का इस्तेमाल करते थे भगवान के मंदिर जाने पे, हाथों का इस्तेमाल करते थे भगवान की माला बनाने पे, भगवान के भोग लगाने में, भगवान के मंदिर की सेवा करने में। तो नौधा भक्ति, जो नौ भक्तियां होती है, वो हर तरह से भगवान की उनमें सेवा करते रहते थे। और एक बार ऐसा होता है कि वो एकादशी का निर्जला व्रत थे, कितने सुंदर दिन है, आज एकादशी का दिन है और हम भक्ति योग पढ़ रहे हैं, मुकुटमणि है ये भक्ति योग, और इसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो एकादशी का जब निर्जला व्रत करते हैं, तो उसके दूसरे दिन जब हम पारण करते हैं, तो अगर हम निर्जला है तो जल से पारण करते हैं, अगर हम फल वगैरह खा के व्रत रहते हैं तो दूसरे दिन अन्न से पारण करते हैं। तो ये जो अम्बरीश महाराज थे, ये एकादशी का निर्जला व्रत थे। और दुर्वासा ऋषि आए उनके यहाँ, और वो जानबूझ के देर लगा रहे थे कि और देर करते जा रहे। जो पारण का समय होता है एकादशी में, हमेशा एक निश्चित समय होता है जिस पर पारण किया जाता है, वो पारण का समय बीतता चला जा रहा था। और दुर्वासा ऋषि नहा के स्नान ध्यान करके जब आए, जब कुछ ग्रहण करे, तब तो अम्बरीश महाराज अपना व्रत तोड़े, लेकिन आ ही नहीं रहे थे। उन्होंने अपने जो पंडित थे उन लोगों से पूछा, आचार्यों से पूछा कि बताइए हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक बूंद जल लेके अपना पारण कर ले, और जब दुर्वासा ऋषि आएंगे तो उनको आप भोजन वगैरह करा के भोजन ग्रहण करिएगा। जैसे ही अम्बरीश महाराज अपना एक बूंद जल का लेते हैं, वैसे ही दुर्वासा ऋषि को पता चल जाता है, और वो बहुत नाराज होते हैं कि मेरे रहते तुमने कैसे पारण कर लिया, मैं अभी तो मैंने कुछ ग्रहण ही नहीं किया, तुम पारण कर लिए, ये तो सरासर मेरा अपमान है। उन्होंने एक बाल तोड़ के फेंका तो राक्षसी उससे उत्पन्न हो गई, और वो राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। जब ऐसा होता अम्बरीश महाराज तो हाथ जोड़ के खड़े, जो भी सजा दे दीजिए। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़े आते हैं, भगवान अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं, और उस राक्षसी उससे मारी जाती है। जब राक्षसी मर जाती है, तब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ दौड़ने लगता है, और दुर्वासा ऋषि इस लोक से उस लोक भागना शुरू कर देते हैं, भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो गुनाह, जो क्या कहेंगे, तुमने जिसके प्रति अपराध किया है, तुम उससे जाके क्षमा मांगो, तब तुमको ये दर्शन चक्र छोड़े। तो आता है वो दुर्वासा ऋषि फिर अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज उनकी सेवा करते हैं, उनको पारण कराते हैं, और जो सुदर्शन चक्र होते हैं वो शांत हो जाते हैं। ऐसे ऋषि मुनि की तरह से वो राजा रहते थे, राजर्षि कहा जाता है ऐसे लोग। जब हम लोगों ने चौथा अध्याय पढ़ा था तो कहा था कि ये जो ज्ञान है राज ऋषियों को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो राज्य को अपने धर्म के अनुसार चलाए। कहते हैं ना कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा आचरण राजा करेगा वैसे ही प्रजा करेगी। याचरति श्रेष्ठा। तो जैसे जैसे महापुरुष आचरण करते हैं, वैसे ही सामान्य जन भी करते हैं। लेकिन परंपरा नष्ट हो गई। कैसे? एवं परंपरा प्राप्ति इदम राज ऋषियो विदु स काल नियमता योगो नष्टा परंपरा। तो ये नष्ट हो जाने के कारण भगवान को दोबारा उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों के उद्धार के लिए, जन जीवन को बताने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए भगवान आते हैं और फिर से भगवत गीता को बोलते हैं। ये तो धर्मामृतमिदं यथा यक्तहुं पर्युपासते, ये तो धर्मामृतम इदं यथो यक्तहुं पर्युपासते, श्रद्धानां मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर सदा सहित पूर्ण रूपे संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो भगवान अभी और गुण बता रहे हैं कि अभी और भी गुण हैं। भगवान भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में बता रहे हैं। कई मार्ग हैं, लेकिन भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और भक्तों की संगति से क्या होता है, ये जो भक्ति में आसक्ति आती है, भगवान से आसक्ति आती है, श्रद्धा के साथ भगवान से आसक्ति बढ़ जाती है, तो कीर्तन करने लगता है, भक्ति के नियम का पालन करने लगता है,
और सबसे सरल मार्ग, सबसे सुगम मार्ग भक्ति योग ही है। और ये जो श्लोक है सबसे आखिरी श्लोक है, एक तरह से इस अध्याय का समाप्त है, साथ ही साथ भक्ति योग का भी समापन है। 7 से 12 अध्याय तक भगवान विशुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं कि भक्ति कैसे कर सकते हैं, उसके लाभ क्या है, कौन लोग भगवान को प्रिय हैं, सबके बारे में विस्तार से उन्होंने बताया है। तो कल हम ज्ञान योग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना जब धर्म होता है तो कोई भावुकता होती है, बिना धर्म के केवल मानसिक चिंतन है, मानसिक ऊहापोह है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। जो चित्र है ये बिल्व मंगल ठाकुर का है, बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने अपनी आंखों को ही समाप्त कर दिया था कि हमें भौतिक चीजों को नहीं देखना है। और जब भगवान आते हैं दूध लेकर उनके लिए, तो स्वाद से भगवान को पहचान जाते हैं। इतनी उनकी और इंद्रिया प्रबल थी कि केवल जिह्वा से स्वाद लेते ही वो पहचान जाते। तो हमें उनका अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। हमें किसी तरह से अपनी को क्षति नहीं पहुंचानी है। लेकिन वो बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने अपने शरीर को, इसलिए कि वो बार बार उनकी इंद्रियां उनको गलत रास्ते पर ले जाती, इसलिए उन्होंने अपनी इंद्रियों को ही, आंखों को ही समाप्त कर दिया। तो 9 लिम्स ऑफ भक्ति, भक्ति के 9 साधन हैं। कहते श्रवणम, श्रवण का बहुत महत्व है, सुनना चाहिए, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये 9 तरह में से किसी भी एक मेथड से अगर हम भक्ति कर लेते हैं, चाहे श्रवण से, चाहे कीर्तन से, चाहे आत्मनिवेदन से, या साक्ष्यम में, दास्यम में, इसका पहले भी वर्णन कर चुके हैं हम लोग। तो इस विधि में से कोई एक विधि से भी हम भगवान का अगर भक्ति करते हैं, तो हम पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये नवधा भक्ति कहलाती है, क्योंकि 9 विधियां हैं भक्ति करने। प्रभुपाद के कुछ शब्द इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदय ग्राही है। तो प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि हमको भगवान के नाम का दास बनना है, भगवान का दास बनना है, दिखावे के लिए नहीं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमारा। शुद्ध भक्ति में दिव्य आनंद मिलता है। दिव्य आनंद ऐसे ही है जैसे कि सागर है, और भौतिक सुख कैसे है, एक बूंद की तरह से है। वो इस अध्याय के माध्यम से हम भक्ति के एक बूंद से लेकर भक्ति के सागर तक जो है वो पहुंचने का प्रयास किया गया है। और जो निराकार ब्रह्म का भी सुख होता है, लेकिन वो वैसे ही होता है जैसे एक बछड़ा होता है, वो पैर रखता है उसमें गड्ढा होता है, जल भर दो बस उतना ही उसमें आनंद होता है। जबकि शुद्ध भक्ति में कहते हैं कि भक्ति का ओशन है, भक्ति का समुद्र है। तो ये कोई तुलना ही नहीं है। एक छोटे से मतलब जरा से बछड़े के पैर के गड्ढे में जल के बराबर और एक सागर के बराबर। तो बहुत सुंदर और बहुत छोटा सा अध्याय है, भगवान ने इसमें गूढ़ गूढ़ कर भक्ति भरी है। भगवान सबके हृदय का भाव जानते हैं, और भक्ति में भाव का ही अधिक महत्व होता है। तो दिव्य दर्शन के बाद जो ज्ञान है, वो साक्षात जो है वो भगवान की तरफ हमको ले जाता है। आध्यात्मिक साधना के अनेक मार्ग हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, श्रेष्ठतम, युक्ततमा भक्ति योग है। तो भक्ति और भक्त का महत्व उजागर हुआ है इस अध्याय में। अनन्य भक्ति का, जो अनन्य भक्ति से भगवान को प्रेम करता है, वो भगवान को जान जाता है। मायाबद्ध जीव के लिए जो है वो, जो माया से बंधे हुए हैं वो जीव, उनके लिए ये निराकार अव्यक्त रूप की उपासना करना, आराधना करना बहुत कष्ट होता है उसको। जबकि साकार रूप की मुक्ति करने वाले, जो साकार रूप से जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो भक्ति के माध्यम से भगवत धाम पहुंच जाते हैं और इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं।
कृष्ण को कौन कौन से गुण प्रिय है इसका भी वर्णन हुआ है। भक्ताष्टकम सुनाया है भगवान ने 8 श्लोकों में, गुण बताए हैं जो भक्तों के। और ये गुण जो है भगवान की तरफ मन को, बुद्धि को स्थिर रखने से उसके फलस्वरूप आते हैं। और इसके लिए गुरु को उससे समर्पित होना चाहिए, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरि हरि राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे हरे। बाल गोपाल जी हैं कोई? बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।